हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइसी किचन टेल्स। वर्किंग है या ऑफिस के टिफ़िन के लिए आप कुछ इजी रेसिपी ढूंढ रहे हैं, घर में आपके पास अगर टाइम कम है तो ये सोयाबीन पुलाव आप ज़रूर ट्राई करिए। टेस्टी भी है और इजी भी। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 1 ग्लास बासमती राइस लिया है, लगभग 350 ग्राम के आसपास होंगे। आप उसको भिगो दीजिए। मैंने 1 घंटा पहले से भिगो दिया था। मसालों में मैंने लिया है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, सॉल्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। 2 प्याज लिए हैं, 2 आलू लिए हैं, 150 ग्राम सोयाबीन लिया है जिसको 10 से 20 मिनट के लिए भिगोना है। एक छोटा कटोरी लगभग 3 टेबलस्पून होगा दही लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने लिया है जिंजर और गार्लिक पेस्ट। होल स्पाइसेस में मैंने सिर्फ 3 चीजें लिया है, जिसमें है तेज पत्ता, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची। इसके अलावा लिया है 1 टमाटर, 3 हरी मिर्च और गार्निश करने के लिए खूब सारा हरा धनिया। अब जिस भी पॉट में आपको बनाना है उसमें ले लीजिए ऑयल। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज किया है। अच्छे से गर्म हो जाने पर ये सारे मसाले उसमें ऐड कर देंगे और प्याज डाल देंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब जैसे ही एक बार प्याज गोल्डन हो जाए, इसमें ऐड कर दीजिए जिंजर और गार्लिक पेस्ट और थोड़ा सा पानी और इसको भून लेना है थोड़ी देर के लिए। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद ये सारे मसाले ऐड कर देने हैं जो मैंने आपको पहले ही बताए थे। 2 से 3 मिनट इस मसाले को भून लीजिए और फिर उसमें टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर दीजिए। अब इसको सॉफ्ट होने तक पकाना है। फिर एक बार टमाटर सॉफ्ट हो जाए तो इसमें सोयाबीन और आलू ऐड कर दीजिए। चलाते हुए अब इसे थोड़ी देर के लिए पका लेना है, जिससे कि मसाला सोयाबीन और आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए। साथ में दही ऐड कर दीजिए और फिर से इसको मिक्स करके 1-2 बार चला लीजिए। अब मसाला तैयार हो गया है तो इसमें चावलों को ऐड कर देना है। चावल पकाते टाइम जब भी हम पानी ऐड करते हैं तो चावल का डबल पानी रखते हैं, लेकिन चावल यहाँ पे मैंने भिगो दिया था, इसलिए मैं लगभग 1.25 ग्लास पानी इसमें ऐड कर रही हूँ, 1.5 ग्लास से थोड़ा ज़्यादा। पानी ऐड करने के बाद इसमें हरी मिर्च ऐड की है, 1 चम्मच घी ऐड किया है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। फिर ऊपर से ऐड किया है थोड़ा सा हरा धनिया और एक बॉईल आने के बाद हमें ढक्कन लगा देना है। तो 5 मिनट पकने के बाद मैंने चेक किया तो इसमें पानी था नीचे। अब जब तक कि इसका पानी पूरी तरीके से सूख नहीं जाता तब तक कि हम इसे कुक करेंगे। जब तक कि ये कुक हो रहा है तब तक कि हम बीच में सैलेड प्रिपेयर कर लेते हैं। अब सैलेड बनाने के लिए मैंने ऐसा टमाटर कट कर लिया है, प्याज उसमें मिक्स कर दिया है, थोड़ा सा हरा धनिया मिक्स कर देना है, फिर थोड़ा सा चाट मसाला, नमक और नींबू ऐड करके इसको मिक्स कर दीजिए और ये चटपटा सा सैलेड तैयार हो गया है। जब भी मैं ये वाला पुलाव बनाती हूँ तो एक रायता भी बनाती हूँ, वो रायता भी प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है दही। दही में मैंने ऐड किया है पिंक सॉल्ट, थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर और एक छोटा सा लहसुन ग्रेट करके इसमें ऐड किया है। मिक्स कर लीजिए। कंसिस्टेंसी अगर आपको थिक लग रही है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए। बस फिर इसको हरा धनिया से गार्निश करिए और ये रायता रेडी है। चलिए, सैलेड और रायता हो गया है तैयार। अब हम पुलाव को चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, पानी सूख गया है, चावल भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, सोयाबीन और आलू भी परफेक्टली कुक हो गए हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। चावल का दाना भी एकदम अलग अलग है, खिला हुआ बना है। इसमें गार्निश कर देते हैं उसको ऊपर हरी धनिया से और थोड़ा फ्राइड धनिया डाल देते हैं और ये सोयाबीन और आलू का इजी सा पुलाव बनके रेडी है। सर्व कीजिए इसे रायता और सैलेड के साथ। ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चिकन पुलाव की रेसिपी भी ज़रूर जा करके देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।